बच्चों आज हम केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर समझने जा रहे हैं 17.2 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। इससे पहले ज़रूरी है कि आपने पहला लेक्चर सुना हो, अच्छे से समझा हो। और ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग बन जाता है, यानी आपसे पूछा जा सकता है, वो कह सकता है आपको कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके रिएक्शंस लिखो। ठीक है जी बेटा, देखें 3 रिएक्शन हमारी बुक में डिस्कस्ड हैं। पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बच्चे जो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है ना, उसको जलने का प्रोसेस कहते हैं, उसको बेटा बर्निंग का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ है, जैसा कि अगर कोई लकड़ी का पीस है, कोई कोयला है, वो जलता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। सो कहता है ऑल ग्रुप 2 मेटल, ये तो आपको याद होगा कि ग्रुप 2 में सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, बर्न इन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड, यानी MO। M यानी मेटल, ऑक्साइड। अब मेटल, ये जनरल बात की है, जब कोई नाम लेंगे तो M की जगह पे वो सिंबल आ जाएगा, वो मेटल आ जाएगा। तो अब रिएक्शन में क्या होता है, देखें 2 M यूज़ होने हैं, यानी वो जो मेटल होगा ना ग्रुप 2 का, वो 2 यूज़ होते हैं। साथ में O2 ऑक्सीजन यूज़ होती है, तो 2 मॉलिक्यूल मेटल ऑक्साइड के बनते हैं, यानी वो मेटल उसके साथ ऑक्सीजन आके मिल जाती है जी। तो बेटा ग्रुप 2 का सबसे जो पहला मेंबर था ना, वेरी फर्स्ट मेंबर, दैट इज़ द बेरिलियम Be। तो बेरिलियम का रिएक्शन देखते हैं। बेरिलियम जाहिर है 2 इस्तेमाल होने हैं और साथ में O2 ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, तो क्या बनेगा? 2Be ऑक्साइड, यानी बेरिलियम ऑक्साइड। और बच्चे इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर है ना, वो ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर यहाँ पर ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल होता है, यानी ये रिएक्शन बड़ा हाई टेम्परेचर पे अकर होता है। एक और बात कि अब ये जो बेरिलियम ऑक्साइड बना है ना बच्चे, ये बेरिलियम के ऊपर एक कवरिंग की शक्ल में बनता है। मिसाल के तौर पे अगर बेरिलियम का इतना पीस था तो उसके ऊपर, ये बेरिलियम का पीस है ना, उसके ऊपर ये बेरिलियम ऑक्साइड की एक कोटिंग बन जाएगी जो कि बेरिलियम को मज़ीद रिएक्शन से रोकती है या उसका रिएक्टिविटी कम कर देती है। इसी वजह से ग्रुप में सबसे जो पहला मेंबर है बेरिलियम, वो सबसे कम रिएक्टिव है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते जाते ना, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है वगैरह, तो नीचे जाते जाते रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो सवाल पैदा होता है बेरिलियम की फिर सबसे कम क्यों है? क्योंकि बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है जो कि उसको मज़ीद रिएक्शन से रोकती है। तो बच्चे ये बेरिलियम का रिएक्शन यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है, एक बार रीड करना, सारी बातें सेम हैं जी। बच्चे आगे जो है वो सेम बातें हैं। अब मैग्नीशियम जो है वो दूसरा मेंबर है ना, वो भी बर्न करता है ब्राइटली, यानी काफ़ी ब्राइट कलर अपीयर होता है एयर यानी ऑक्सीजन के साथ। तो यानी सिंपल आप इस बेरिलियम की जगह Mg मैग्नीशियम लिख दें, मैं दोबारा रिएक्शन नहीं लिख रहा, लेकिन आप लिख दें, सेम ही बात है। ठीक है, और उससे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई चेंज नहीं ना, सेम टू सेम बातें। इस तरह से रिएक्शन ऑफ कैल्शियम भी सेम होगा ऑक्सीजन के साथ, लेकिन कैल्शियम का रिएक्शन कहता है मोर विगरस, ज़्यादा शदीद होता है, टू गिव आ ब्रिक रेड फ्लेम। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो कैल्शियम है इसकी फ्लेम कैसी है? ब्रिक रेड। और ये आपको MCQs पूछेगा वो कि जब कैल्शियम का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, जलने का प्रोसेस होता है, तो फ्लेम कलर क्या होता है? ब्रिक रेड। अब देखिए बेटे, जो बेरिलियम या कोई भी मेंबर है ना, उससे क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं ना ग्रुप 2 के, ये जनरली वाइट सॉलिड होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, MCQs आ सकता है कि जब ग्रुप 2 के मेंबर जैसा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो जाहिर है उनके क्या बनते हैं? ऑक्साइड। उनका नेचर क्या है, कलर क्या है? तो वाइट कलर है और नेचर वाइज वो सॉलिड है। ठीक है, एंड बेसिक इन नेचर, और एसिड या बेस में क्या है? वो बेसिक है, बेस है। ये मैंने आपको पहले बात बताई हुई है कि इन ग्रुप 2 का नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, और अल्कलाइन क्या होता है? एक बेस होती है। लिहाजा ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं उनसे बनने वाले जो ऑक्साइड्स हैं बेटा, वो बेसिक इन नेचर है, यानी वो बेस नेचर के होते हैं। और देयर बेसिक करेक्टर, ये जो इनका बेस होने का करेक्टर है, बेसिक करेक्टर, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये ग्रुप में नीचे जाते जाते ना, बेरिलियम से मैग्नीशियम पे जाते हो, बेसिक लेवल या बेसिक करेक्टर बढ़ता है। मैग्नीशियम से कैल्शियम मज़ीद नीचे जाते हो, मज़ीद वो ज़्यादा बेस बन जाता है। अब बच्चे ज़हन में सवाल आता है कि ये बेस क्यों हैं, यानी इनका करेक्टर बेसिक क्या है?
देखिए हमने बेरिलियम की मिसाल ली तो उससे बना बेरिलियम ऑक्साइड, कोई भी होता, मैग्नीशियम होता तो उससे बनता मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनमें से ऑक्साइड में से ये जो ऑक्सीजन है ना, ये आयन की शक्ल में निकलता है O2 नेगेटिव, ये आयन होता है। साथ में जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है ना H2O यानी वाटर के साथ, तो बेटा इससे क्या बनता है, इससे बनता है 2OH नेगेटिव आयन। और आपको पता है जिस चीज़ में OH नेगेटिव आयन हो वो बेस नेचर की होती है। तो यही बात वो लिखता है बेसिक करेक्टर इन वाटर, यानी वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं ना तो बेसिक करेक्टर होता है। क्यों? ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन ये जो ऑक्सीजन का आयन है, एंड वाटर, और वाटर का रिएक्शन होता है टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। तो बेटा इससे OH नेगेटिव आयन पैदा होते हैं, और जिसमें OH नेगेटिव हो वो बेस होती है चीज़। जी बेटा आगे मूव करते हैं रिएक्शन नंबर 2 के ऊपर, रिएक्शन विद वाटर। देखें आपको लॉन्ग में ना पहला, दूसरा, तीसरा यानी वो तीनों बस ये कह सकता है कि ग्रुप 2 के रिएक्शन लिखो, या वो कोई ज़्यादातर वो 2 नाम देगा, यानी पहले 2 दे दे। जैसा दूसरा हम वाटर स्टार्ट करने लगे हैं, पहला आपने ऑक्सीजन पढ़ा, तो इनके दोनों को मिला के आपको लॉन्ग पूछ सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। अब वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं ग्रुप 2 का। जी बेटा स्टार्ट करने से पहले ना हम एक रिएक्शन समझते हैं, देन हम बेसिक डिटेल देखेंगे। तो हम ग्रुप 2 का एक मेंबर है मैग्नीशियम, इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ। ठीक है, और कंडीशन क्या होगी कि हम ये जो वाटर ले रहे हैं ना बेटा ये कोल्ड वाटर होगा, ठंडा पानी होगा। सही, अब रिएक्शन देखें ज़रा। कोल्ड वाटर 2 मॉलिक्यूल के साथ आता है, यानी ये रिएक्शन की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और बेटा इससे बनता है MgOH ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बेटा H2 गैस रिलीज़ होती है, पैदा होती है। लेकिन अगर अब इसी कोल्ड वाटर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह पे ले आएँ स्टीम, यानी ये जो पानी है वाटर है ये स्टीम की शक्ल में ले आए, तो बच्चे रिएक्शन में Mg जो है वो इस बार एक वाटर से रिएक्शन करता है, क्योंकि जो स्टीम है ना वो रिएक्शन थोड़ा फास्ट करवा देती है, तो पानी के 2 की बजाय 1 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो जाता है। तो इससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और साथ में वही हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो इससे समझ आई कि अगर कोई ग्रुप 2 का मेंबर, जैसा कि मैग्नीशियम क्या है, ग्रुप 2 का मेंबर है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, तो मोस्टली हाइड्रोक्साइड ही पैदा होता है। मोस्टली उस मेटल का, या ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट है, मेटल है, उसका हाइड्रोक्साइड पैदा हो जाता है। लेकिन कुछ का ऑक्साइड भी पैदा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कंडीशन कैसी दे रहे हैं। जी बेटा देखें, कहता है एक्सेप्ट बेरिलियम, यानी बेरिलियम जो सबसे पहला मेंबर है उसके अलावा अदर ग्रुप 2 मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, बाकी सारे रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे, या बुक ने मैग्नीशियम की मिसाल क्यों ली, बेरिलियम क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेरिलियम रिएक्शन ही नहीं करता पानी के साथ। तो बाकी जो ग्रुप 2 के मेटल्स हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी उसी मेटल के हाइड्रोक्साइड। अगर वो मेटल मैग्नीशियम ले रहे हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पैदा हो जाएगा, MgOH ट्वाइस। ठीक है, या सॉरी ये M मेटल है, ओके। और साथ में हाइड्रोजन गैस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हाइड्रोजन पैदा होती है। अब बेरिलियम क्यों रिएक्शन नहीं करता, कहता है बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर या स्टीम, ना पानी ठंडे पानी के साथ, ना स्टीम गर्म पानी के साथ। इवन व्हेन हीटेड, आप उसको हीट भी कर दें, इतनी फेवरेबल कंडीशन दे दें, तब भी रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि दिस इज़ ड्यू टू इट्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ये बात ऑक्साइड वाले में पहले रिएक्शन में बताई थी कि बेरिलियम के ऊपर, अगर बेरिलियम का इतना पीस है ना, उसके ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर आके चढ़ जाती है, और वो लेयर उसको लेस रिएक्टिव बना देती है। उसके बाद बेटा ये रिएक्शन है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। जी बेटा उसके बाद मैग्नीशियम का मैंने वैसे समझा दिया, कैल्शियम का सेम टू सेम है, लेकिन एक फ़र्क है। कहता है कैल्शियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर और स्टीम दोनों के साथ, ये भी करता है जैसे मैग्नीशियम करता है ना, मोर विगरसली देन मैग्नीशियम। विगरसली यानी शिद्दत के साथ, क्योंकि कैल्शियम, देखिए मैं ग्रुप 2 का तरतीब बताऊँ ना, पहला बेरिलियम था, दूसरा मैग्नीशियम है, तीसरा कैल्शियम है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम से नीचे आ रहा है, और ग्रुप 2 में जैसे जैसे नीचे जाते जाओ रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, लिहाजा कैल्शियम अपने ऊपर वाले मैग्नीशियम से ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करता है। और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन। वही बात कि कैल्शियम अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन पैदा होगी। जी बच्चे, लेकिन एक बात है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पैदा हुआ है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्पेरेंजली सॉल्युबल है, यानी बहुत कम सॉल्युबल होता है, बहुत कम हल होता है, फॉर्मिंग अ वाइट प्रेसिपिटेट,
और नीचे वो वाइट प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड हालत में इकट्ठा होता रहता है, नीचे बैठ जाता है, हल नहीं होता। तो ये कैल्शियम की एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद बेटा एक लाइन है, द हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2 आर लेस बेसिक देन ग्रुप 1 एलिमेंट, यानी ग्रुप 1 जो एलिमेंट थे उसके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो भी बेस नेचर के होते हैं। ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड भी क्या हैं, बेस नेचर के हैं, लेकिन ग्रुप 2 के लेस बेस नेचर के हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। ऐसा इसलिए कि ग्रुप 1 की रिएक्टिविटी ग्रुप 2 से ज़्यादा होती है। मैंने पहले लेक्चर में बात की थी कि ग्रुप 2 ग्रुप 1 से कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो वो बेस नेचर भी उसकी कम होती है। तो बाकी वही बात है कि जो बेसिक करेक्टर है हाइड्रोक्साइड का वो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे नीचे आते हुए वो इंक्रीज होता जाता है। जी बेटा, अब थर्ड एंड लास्ट हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। तो मैं बता रहा था कि तीनों रिएक्शन में ला के लोग आ सकता है या वो स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता है कि ग्रुप 2 के ये रिएक्शन को एक्सप्लेन करो। जी तो बेटा स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। जी तो बच्चे सबसे बेसिक लाइन क्या है कि ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं ना वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, पतले एसिड्स के साथ, टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट। उससे एक सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो देखिए ये एम से मुराद है मेटल, जनरल बात कर रहा है ना, अभी मिसालें नहीं दे रहा वो। ये HCl अगर लेगा तो उसके साथ 2 होंगे, क्योंकि HCl भी एक एसिड है ना, 2 HCl लेगा। तो इसे बेटा वो मेटल का क्लोराइड बनेगा जो कि एक साल्ट होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हम रिएक्शन को समझते हैं। सबसे पहले हम बेरिलियम के रिएक्शन को देखते हैं। जी तो बेटा सेम बात कि बेरिलियम Be रिएक्ट करेगा HCl के साथ और वो 2 होने चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, बेरिलियम क्लोराइड बन जाएगा BeCl2 और साथ में बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। लेकिन वही बात कि बेरिलियम ये रिएक्शन कर तो जाता है लेकिन बेटा ये रिएक्शन बड़ा स्लो होता है। ऐसा वही रीज़न है उसकी कि बेरिलियम के गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है बेरिलियम ऑक्साइड की, जो कि उसको बाकियों की निस्बत कम रिएक्टिव बना देती है। जी तो बच्चे कहता है रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप में नीचे आते जाओ रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। बेरिलियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म BeCl2 हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन मैंने आपको करके दिखाया, बट इट्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, लेकिन जो बेरिलियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है ना, स्लो डाउन द रिएक्शन, ये रिएक्शन को बड़ा सुस्त बना देती हैं और ये रिएक्शन कम ही हो पाता है। जी बच्चे इसी तरह से जो अगला मेंबर है मैग्नीशियम, वो दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, HCl एसिड के साथ और साथ में H2SO4 के साथ भी वो रिएक्शन कर सकता है। HCl लेगा तो 2 लेगा, H2SO4 1 लेगा, ये बैलेंसिंग की बात हो रही है। तो जब दोनों का रिएक्शन होता है ना, तो मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्शन करता है ना, तो क्या साल्ट बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में H2 गैस रिलीज़ होती है। और अगर वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट कौन सा बनता है, MgSO4, और साथ में बेटा हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज़ होती है। तो दोनों में बनना साल्ट ही है, ये भी एक साल्ट है, डिफरेंट है, ये भी एक डिफरेंट साल्ट है, क्योंकि हमने एसिड ही डिफरेंट लिया था ना, जो आप एसिड यूज़ करें वो डिफरेंट है, और साथ में हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही है। जी तो बेटा ये मैग्नीशियम की यहाँ से बात हो रही है और ये दोनों रिएक्शन सेम टू सेम है, आपने याद कर लेने, मेरा ख्याल हो गए होंगे, मुश्किल कोई नहीं है। आगे कैल्शियम की भी सेम बात है। तो कैल्शियम का रिएक्शन 2HCl के साथ करवाएं तो कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोजन बनता है, और कैल्शियम का H2SO4 के साथ करवाएं तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। लेकिन एक नोट करना है बात, कहता है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला रिएक्शन है ना, नीचे वाला कैल्शियम का रिएक्शन कैन स्टॉप अर्ली, ये रिएक्शन बहुत जल्दी रुक जाता है, इतना आगे तक नहीं जाता, बिकॉज द कैल्शियम सल्फेट, ये जो कैल्शियम सल्फेट है ना फॉर्म्ड, ये जो बना है स्पिरेंजली सॉल्युबल, ये कम ही सॉल्युबल होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, एंड कोट द मेटल सरफेस विद प्रोटेक्टिव लेयर। यस, ये थोड़ा सा बनता है और ये बाकी कैल्शियम के गिर्द वही प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, और फिर मज़ीद कैल्शियम आगे रिएक्शन नहीं कर सकता। जैसा कि बेरिलियम ने ऑक्साइड के साथ लेयर बनाई थी ना, इस तरह कैल्शियम सल्फेट ने कैल्शियम के ऊपर एक लेयर बना देनी है, लिहाजा रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है बहुत जल्दी। समझ आ गई?